जय महादेव। क्या स्वर्ग नरक का वास्तव में कोई अस्तित्व है, या सिर्फ जैसे बच्चों को लोग कहानियाँ सुनाते हैं वैसे ही हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग नरक का एक झुंझुना हमें पकड़ा दिया? मित्र, अगर आप मानते हैं कि स्वर्ग नरक का अस्तित्व है तो हाँ है, अगर आप नहीं मानते हैं तो नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मानने से कुछ नहीं होता है, जो सत्य है वो है, हमारे मानने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक संसार में यह नियम सही है, लेकिन जब हम चेतना के स्तर पे जाते हैं तो ये नियम पूरी तरह से गलत है। चेतना के स्तर पे हम जो मानते हैं वही है। मृत्यु के बाद भी जीवन बचा रहता है। हाँ, ये कुछ और बात हो सकती है कि हमारा मैं बदल जाए। जैसे मैं अभी मैत्रेय हूँ, तो इसके बाद मृत्यु के बाद मैं मैत्रेय नहीं रहूँगा, क्योंकि मैत्रेय नाम मैंने इस संसार से लिया है, इस जीवन में लिया है। मृत्यु के बाद का जो जीवन होगा उसमें मैं वही होऊंगा जो वास्तविकता में मैं हूँ। तो ये कल्पना करना गलत है कि मृत्यु के बाद आप वही रहेंगे और आप उसी रूप में आपको स्वर्ग और नरक मिलेगा। इस जीवन में हम अपने कर्मों से हम अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। चेतना का स्तर जितना ऊपर उठता है उतने ही हमारे विचार पवित्र होते हैं, और जितने ही विचार पवित्र होते हैं हमारे कल्पना की शक्ति भी पवित्र होती है। मृत्यु के समय सभी जीव अपने जीवन का पूरा वृत्तांत कुछ ही क्षणों में देख लेते हैं, और उसी के अनुरूप मृत्यु के बाद वो कल्पना करते हैं, और उनका संसार वैसा ही बनता है जैसा उन्होंने कल्पना किया है। स्वर्ग और नरक दोनों कल्पना है और दोनों सत्य है। जब हमारा शरीर नहीं रहता, सिर्फ हमारी चेतना बचती है, तो कल्पना का संसार ही सत्य होता है। जब हमारा शरीर है तो कल्पना का संसार झूठ है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि ब्रह्मांड जिस परम चैतन्य ऊर्जा से बना है, वो शुद्ध परम चैतन्य ऊर्जा हम हैं। उस ऊर्जा ने अनंत विस्तार किया। सिर्फ भौतिक स्तर पे ही अनंत विस्तार नहीं किया, उस ऊर्जा का विस्तार चेतना के स्तर पे भी अनंत हुआ। उसी चेतना का अंश स्वरूप हम हैं। उस परम चेतना की ये खासियत है कि हम जो हैं, हम में भी अनंत संभावनाएं हैं, हम भी अनंत विस्तार कर सकते हैं। जब हम इस सत्य से रूबरू हो जाते हैं और उस परम चेतना के साथ एकाकार होते हैं, तो मृत्यु के बाद न स्वर्ग बचता है और न नरक बचता है। मृत्यु के बाद हम उस परम चेतना के साथ फिर से एकाकार हो जाते हैं। इसी को भारतीय दर्शन ने मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण आदि शब्द दिए हैं। इसी से इसको परिभाषित किया है। कुल मिला के जीवन का बस उद्देश्य इतना ही है कि हम जिस परम चेतना से विलग होकर के इस शरीर को धारण किए हैं, मृत्यु के बाद पुनः उसी परम चेतना के साथ एकाकार होना है। लेकिन बीच में भटकाव आ जाता है। उस भटकाव का कारण है कि हम जो हमारा जीवन है, इससे जो सीखते हैं, इसमें जो हम कर्म करते हैं, इसमें जो हम विचार करते हैं, उन सभी का प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर आता है, हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है, और हम उसी को सत्य मानने लगते हैं। तो ठीक मृत्यु के समय वही सत्य हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है जिसे हमने सत्य माना है, और हम उसी में भटक जाते हैं। उसी सत्य के आधार पे हम अपने स्वर्ग और नरक का निर्माण खुद करते हैं। उसी में हम सुखी और दुखी भी होते हैं। लेकिन सत्य में जीने वाला, सत्य को जानने वाला और यथार्थ में जीने वाला, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। वह परम चेतना से आया है और फिर से उसी परम चेतना में विलीन हो जाता है। जो यहाँ पे किया वो इसी को समर्पित करके चला जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जय महादेव।